दोस्तों, मैं शिवम गुजर मेरे स्टडी चैनल पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर सूचना आपको प्राप्त हो सके। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य का नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य का। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य सेकंड पार्ट, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य दोस्तों, मौर्य साम्राज्य संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों चाणक्य ने 1000 कसारपण मुद्रा में खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने दोस्तों 1000 कसारपण मुद्रा में खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने दोस्तों 1000 कसारपण मुद्रा में खरीदा था। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों चाणक्य ने 1000 कसारपण मुद्रा में खरीदा था। और चंद्रगुप्त का जन्म दोस्तों कुसुमपुर पटना में हो, कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान बिहार में है दोस्तों, पाटलिपुत्र वर्तमान बिहार में है। और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने 1000 कसारपण मुद्रा में खरीदा तथा 8 वर्ष तक शिक्षा दी। 8 वर्ष शिक्षा देने के बाद दोस्तों मगध के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम में दोस्तों हम पहला नाम देखेंगे पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के। अब हम देखेंगे दोस्तों उपनाम। चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम दोस्तों, ये दोस्तों हम चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पहला उपनाम दोस्तों पाटलिपुत्रक दोस्तों, पाटलिपुत्रक या पोलिथोबोतर्स। ये दोस्तों ये चिन्ह इसका मतलब होता है अथवा। पाटलिपुत्र या पोलिथोबोतर्स भी कहा जाता है। इसने पाटलिपुत्र में दोस्तों इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारत का दोस्तों मुक्तिदाता। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों भारत का मुक्तिदाता इस कारण कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसने भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। उसे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने एकत्रित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसलिए दोस्तों इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता और तथा यूनानियों की दासता से मुक्त करवाया था। सिकंदर के आक्रमण के बाद सिकंदर के 2 सेनापति बचे थे, एक तो सेल्यूकस और निर्याकस। सेल्यूकस दोस्तों स्थल सेनापति था। अब हम देखेंगे दोस्तों सिकंदर। ये यहाँ पे दोस्तों सिकंदर के दोस्तों 2 सेनापति कौन कौन थे दोस्तों? एक तो था दोस्तों सेल्यूकस और दोस्तों दूसरा था निर्याकस। सेल्यूकस दोस्तों इसका स्थल सेनापति था दोस्तों, स्थल सेनापति। और यह था दोस्तों जल। उस समय दोस्तों वायु सेनापति नहीं था क्योंकि उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे। उस समय एरोप्लेन नहीं होने के कारण दोस्तों सिकंदर के 2 सेनापति थे दोस्तों, एक तो सेल्यूकस और निर्याकस। उसने दोस्तों सेल्यूकस के आक्रमण से दोस्तों भारत को बचाया। इसलिए दोस्तों यूनानियों की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसे यूनानियों से मुक्तिदाता भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भारत का इसे पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र भारत का मुक्तिदाता। इसे भारत का मुक्तिदाता या पाटलिपुत्र या पोलिथोबोतर्स भी कहा जाता है।
बोथर्स भी कहा जाता है। इसका नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों भारत का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक, 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 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। इसने दोस्तों संपूर्ण भारत को दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। इसके बाद दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम कौन कौन से दोस्तों, या आप देख लो, पाटलिपुत्र या पोलितोपोतर्स, भारत का मुक्तिदाता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के अगला नाम देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आपको मैंने बताया कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। इसका दोस्तों सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। सेंड्रोकोटस दोस्तों ये मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, मेगस्थनीज की पुस्तक थी इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज स्टेबो एरियन जस्टिन लिखते हैं मेगस्थनीज। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों स्टेबो एरियन व जस्टिन लिखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकोटस किसने कहा, मेगस्थनीज, स्टेबो एरियन और जस्टिस ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सेंड्रोकोटस के बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों एंड्रोकोटस भी कहा जाता है। एंड्रोकोटस किसने कहा दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंड्रोकोटस कहा था दोस्तों एपिनियन और प्लूटार्क लिखते हैं। एपिनियन और प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा। इन नामों हेतु सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान की। अब ये मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों, इन नामों हेतु सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में विलियम, आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों उसका नाम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त नाम दिया। इन नामों है तो सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में विलियम जोन्स ने दोस्तों चंद्रगुप्त नाम दिया। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों और चंद्रगुप्त नाम कहाँ से मिलता है दोस्तों, चंद्रगुप्त नाम कहाँ से मिलता है? चंद्रगुप्त नाम कहाँ से मिलता है? चंद्रगुप्त नाम मिलता है दोस्तों रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त नाम मिलता है दोस्तों रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। ये तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उपनाम के बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए।
उसके बारे में हम दोस्तों देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के हम देखेंगे दोस्तों उपनाम। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व सिंधु नदी पार की। 305 ईसा पूर्व दोस्तों सिंधु नदी पार की। और दोस्तों चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों पराजित कर दिया। और 303 ईसा पूर्व में संधि हुई। संधि की शर्तों का वर्णन एपिनियास करते हैं जिसके तहत काबुल, कांधार, मकरात और हेरात प्रांत, 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए हैं। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय यूनान चला गया और यूनान सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि करने यूनान चला गया था। ये दोस्तों ये तो था यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का महल। और ये था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का महल। सेल्यूकस निकेटर के महल में दोस्तों उसकी पुत्री हेलेना और बस सेल्यूकस निकेटर और उनके परिवार वाले रहते थे। यह था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का उद्यान। और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों ठहराया गया हुआ था और पहले संधि नहीं हुई थी। उस समय संधि होने के लिए संधि की शर्तों का वर्णन दोस्तों एपिनियास करता है, आपको मालूम है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ यूनान था। यूनान में दोस्तों भारतीय सुबह टहलने के लिए उद्यान गया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ से हेलेना भी इधर से आई हुई थी और दोनों एक दूसरे से मिल गए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि इतना क्यों सजाया है खुद को, क्या हिजर की रात है क्या? इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हैं? हिजर की रात है क्या? घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? क्या देख रही है खिड़की में से? क्या तुम्हारी बारात है? बिस्तर से खुशबू कुछ जानी पहचानी आ रही है। यह मेरे ही गुलदस्ते के गुलाब है क्या? चंद्रगुप्त मौर्य ये हेलेना से प्रेम हो जाता है और दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में लौट जाता है और हेलेना भी यहाँ लौट जाती है। तब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से संधि का प्रस्ताव 303 ईसा पूर्व में किया। संधि की शर्तों का वर्णन दोस्तों एपिनियास करता है। संधि में दोस्तों 4 प्रांत उसको दे दिए, चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा दिया गया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर जी को 500 हाथी, सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए। 500 हाथी उपहार दिए दोस्तों। 500 हाथी उपहार देने के बाद दोस्तों और सेल्यूकस ने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती हैं। ये दोस्तों अब हम लिख लेते हैं स्टेपों में। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सेल्यूकस। ये हम वर्णन लिख लेते हैं। सेल्यूकस ने युद्ध का वर्णन करें। सेल्यूकस से युद्ध दोस्तों हम लिख लेते हैं। सेल्यूकस से युद्ध, ये सीरिया शासक सिकंदर का सेनापति था। ये सिकंदर का सेनापति था। 303 ईसा पूर्व सिंधु नदी पार की।
पार की, सिंधु नदी पार की। 303 ईसा पूर्व में सिंधु नदी पार की और 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर की पराजय हुई और 305 ईसा पूर्व में दोस्तों संधि हुई। 305 ईसा पूर्व में दोस्तों संधि हुई। संधि की शर्तों का वर्णन एपिनियास करता है। मैं आपको दोस्तों साथ साथ लिखाता भी जा रहा हूँ, आप दोस्तों लिखो। इसके बाद दोस्तों संधि की शर्तों का वर्णन संधि की शर्तों का वर्णन एपिनियास करता है। एपिनियास करता है। संधि की शर्तों का वर्णन एपिनियास करता है। काबुल, कांधार, मकरात, काबुल, कांधार, मकरात और हेरात ये प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। इसके बाद दोस्तों हम संधि की शर्तें और देखेंगे दोस्तों। इसके बाद काबुल, कांधार, मकरात और हेरात 4 प्रांत दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। 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 चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दोस्तों सेल्यूकस को उपहार दिए। यह संधि की शर्तों प्लूटार्क के अनुसार संधि की शर्तों का वर्णन एपिनियास करता है। अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। संधि की शर्तों का वर्णन पूरा हुआ। संधि की शर्तों का वर्णन पूरा हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। चंद्रगुप्त महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने
महावंश के अनुसार जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की। जम्बूद्वीप पर विजय प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों रुद्रदामन अभिलेख में सौराष्ट्र विजय की जानकारी भी चंद्रगुप्त मौर्य की मिलती है। रुद्रदामन के अभिलेख में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की जानकारी भी मिलती है। सौराष्ट्र वर्तमान गुजरात में है। रुद्रदामन अभिलेख से रुद्रदामन अभिलेख से सौराष्ट्र विजय का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के अभिलेख से दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सौराष्ट्र विजय की उल्लेख चंद्रगुप्त मौर्य का मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। ये दोस्तों ये दक्षिण भारत, ये नीचे वाला हिस्सा बोला जाता है। दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत की विजय की पुष्टि कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? अहनारू अभिलेख से। अहनारू अभिलेख से दक्षिण भारत की विजय की पुष्टि अहनारू अभिलेख से पुष्टि होती है दोस्तों। दक्षिण भारत विजय की मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन के अनुसार हिमालय शासक प्रवर्तक की सहायता लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की गिरोह कहा। और प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद लिया। और इसके बाद मैं आपको ये लाइनें लिखा देता हूँ। दक्षिण भारत की विजयों का उल्लेख अहनारू अभिलेख से। दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख अहनारू अभिलेख से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय का अभिलेख अहनारू अभिलेख से मिलता है। प्लूटार्क लिखता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया। संपूर्ण भारत को रौंद दिया। संपूर्ण भारत को रौंद दिया। इसके बाद दोस्तों हम संपूर्ण भारत को रौंद दिया प्लूटार्क में ये लिखता है। और मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय शासक प्रवर्तक की सहायता ली। मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय
शासक प्रवर्तक की मदद ली। मुद्रा राक्षस में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है निम्न जाति में पैदा होने लगा। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाल दत्त ने की। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाल दत्त ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना दोस्तों विशाल दत्त ने की थी। चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालय शासक प्रवर्तक की मदद ली थी। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम मौर्य शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल अन्नागार बनवाए। तब चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मेरे राज्य में इतने अकाल क्यों पड़ रहे हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु कहता है कि तूने अनेक युद्ध करने के कारण अब तेरे राज्य में अकाल पड़ेंगे। वह चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम समय में अपना राजपाट छोड़कर और अपना पुत्र को राजपाट सौंपकर वह श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर सल्लेगना या संतारा पद्धति के द्वारा अपने शरीर या देह का त्याग कर देते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सौराष्ट्र प्रांत या सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने किया और सुदर्शन झील से अशोक के समय दोस्तों तुषार नामक नहरें निकाली गई थी। ये आपको लिखा देता हूँ दोस्तों, मैं आपको लिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक जिसने दक्षिण विजय प्राप्त की। दक्षिण विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक जिसने दक्षिण की विजय प्राप्त की। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रथम शासक जिसने दक्षिण की विजय प्राप्त की और उसके बाद दक्षिण की विजय प्राप्त की। और अकाल राहत में चंद्रगुप्त ने अन्नागार बनवाए। अकाल राहत कार्यों के लिए अकाल राहत के लिए बनवाए। अकाल राहत के लिए अन्नागार बनवाए इसने दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्षों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्ष तक शासन किया। सब परिशिष्ट पर्वन के अनुसार परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्ष तक शासन किया। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने 26 वर्ष तक शासन किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लेता। जैन धर्म स्वीकार कर लेता है। स्वीकार कर लिया है।
इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लेता है और वह श्रवण बेलगोला या चंद्रगिरी पहाड़ी कर्नाटक चला जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु के साथ श्रवण बेलगोला, कहाँ है दोस्तों ये? कर्नाटक चल श्रवण बेलगोला कर्नाटक चला जाता है और चंद्रगिरी पहाड़ी पर देह त्याग देता है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर देह त्याग देता है और चंद्रगुप्त मौर्य के समय 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति हुई। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र कहाँ है वर्तमान दोस्तों? बिहार में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? बिहार में। पाटलिपुत्र वर्तमान दोस्तों कहाँ है? बिहार में है। और उसने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल रात कार्य हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल रात हेतु सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त सुदर्शन झील का निर्माण सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त वैश्य ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने अशोक के समय दोस्तों तुषार नामक नहरें निकाली गई थी। अशोक के समय दोस्तों तुषार नामक नहरें निकाली गई। अशोक के समय तुषार नामक नहरें निकाली। सिंचाई के लिए अशोक के समय दोस्तों सुदर्शन झील से तुषार नामक नहरें निकाली गई थी। ये तो हो गया हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक हम देखेंगे दोस्तों बिंदुसार। अगला शासक दोस्तों हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का हम शासनकाल देखेंगे दोस्तों। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व। 298 से 200 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य व दूरदरा की संतान था। चंद्रगुप्त चाणक्य दोस्तों राजा को चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों धीमा जहर दिया करता था कि दुश्मन उसके जहर देने पर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु न हो। एक दिन वह दूध में मिलाकर वह जहर देता था। एक दिन वह जहर गलती से दूरदरा ने पी लिया था। उसके बाद कोशिश करने के बावजूद भी दूरदरा को चाणक्य नहीं बचा पाए, लेकिन वह भारत के सम्राट बिंदुसार को बचा लिया। ये सिजेरियन से उत्पन्न होने वाला भारत का प्रथम
सम्राट था। बिंदुसार के चेहरे पर अनेक गड्ढे पड़ गए थे, इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। इसलिए इसका नाम बिंदुसार, ऐसे गड्ढे होने के कारण इसका नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार रखा गया। और बिंदुसार दोस्तों चाणक्य से ईर्ष्या करने लग गया था, ईर्ष्या यानी जलन करने लग गया था। और बिंदुसार और हम देखें दोस्तों बिंदुसार दोस्तों चंद्रगुप्त व दूरदरा की संतान, चंद्रगुप्त दूरदरा की संतान, चंद्रगुप्त दूरदरा की संतान। भद्रसार भी बिंदुसार का नाम मिलता है। भद्रसार, ये दोस्तों बिंदुसार का नाम कहाँ मिलता है दोस्तों? वायु पुराण में। बिंदुसार ने वैसे दोस्तों कोई विशेष कार्य तो नहीं किए। बिंदुसार अपने पिता के जीते हुए क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार ने अपने पिता के जीते हुए क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाए रखा। बिंदुसार के हम देखेंगे दोस्तों उपनाम। बिंदुसार के दोस्तों उपनाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार के हम देखेंगे पहले अमित्रघात भी, अमित्रोकेडीज, अमित्रोकेडीज। इसके बाद दोस्तों वो भद्रसार, सिंहसेन। और इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों भद्रसार, अमित्रोकेडीज, भद्रसार, सिंहसेन के बाद देखेंगे दोस्तों वो साची के अभिलेख में दोस्तों बिंदुसार नाम मिलता है। साची का अभिलेख कहाँ है दोस्तों? सारनाथ यूपी। साची के अभिलेख में दोस्तों बिंदुसार नाम मिलता है। साची के अभिलेख में बिंदुसार नाम मिलता है। साची के अभिलेख में दोस्तों बिंदुसार नाम मिलता है। साची के अभिलेख में दोस्तों नाम मिलता है। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों को विजय प्राप्त की थी। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने दोस्तों 16 प्रदेशों को विजय प्राप्त की थी। तारानाथ ने कंग्यूर व तंग्यूर ग्रंथों की रचना की थी। बिंदुसार के समय उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सर्वप्रथम सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम विद्रोह नहीं दबा पाया। बाद में अशोक को भेजा गया। अशोक विद्रोह को दबाने में सफल रहा। इसके बाद हम बिंदुसार के यूनान के साथ संबंध भी रहे। बिंदुसार के समय यूनान का सीरिया शासक एंटिओकस प्रथम था। तो उसने एंटिओकस प्रथम से 3 चीज़ों की मांग की थी। पहली वस्तु दोस्तों अंगूरी मदिरा, सूखे अंजीर और दोस्तों एक दार्शनिक। यूनान में दोस्तों दास का क्रय विक्रय करना दोस्तों गलत उचित नहीं समझा जाता था, इसलिए उन्होंने दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं करके उन्होंने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। और दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी बिंदुसार ने, जिसके 500 सदस्य थे। और बिंदुसार का समय प्रमुख प्रधानमंत्री था। बिंदुसार का खलनाटक बिंदुसार के 106 रानियां और 101 पुत्र थे बिंदुसार के। ये हम बिंदुसार को हम दोस्तों अब लिख लेते हैं। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 प्रदेशों पर, तारानाथ के अनुसार 16 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार के समय दोस्तों
बिंदुसार के समय उत्तरापत की राजधानी बिंदुसार के समय उत्तरापत की राजधानी तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों बिंदुसार के यूनान के साथ संबंध। बिंदुसार के यूनान के साथ क्या संबंध रहे? बिंदुसार के यूनान के साथ संबंध। बिंदुसार के यूनान के साथ क्या संबंध रहे? बिंदुसार के यूनान के साथ यह संबंध रहे दोस्तों, उस समय बिंदुसार के साथ यूनान के क्या संबंध रहे दोस्तों? तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा। स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने डायमेकस राजदूत भेजा। एंटियोकस से दोस्तों 3 वस्तुओं की मांग की गई। एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। पहली वस्तु कौन सी थी दोस्तों? पहली वस्तु थी दोस्तों अंगूरी मदिरा। सूखी अंजीर। दूसरी कौन सी थी दोस्तों? सूखी अंजीर। तीसरी कौन सी थी दोस्तों? दार्शनिक। दोस्तों नहीं भेजा। गया। दार्शनिक के स्थान पर दोस्तों उन्होंने क्या भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यूनान में दासों का क्रय विक्रय करना गलत माना गया था, इसलिए दोस्तों दार्शनिक ने भेजा डायमेकस नामक राजदूत भेजा गया था। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी। दिव्यदान के अनुसार बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी। बिंदुसार की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद थी। परिषद थी जिसमें दोस्तों 500 सदस्य थे, जिनमें 500 सदस्य थे। प्रधानमंत्री था दोस्तों उसका खल्लाटक। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के समय दोस्तों चाणक्य। बिंदुसार की हम नेक्स्ट देखेंगे। बिंदुसार
ब्राह्मण धर्म को मानता था। बिंदुसार दोस्तों ब्राह्मण धर्म को मानता था। और बिंदुसार के 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। बिंदुसार के दोस्तों 16 पत्नियां व 101 पुत्र थे। अब दोस्तों हम बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन तीनों के दोस्तों धर्म के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद सबसे पहले देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त कौन से धर्म का था दोस्तों? जैन धर्म। चंद्रगुप्त कौन सा था दोस्तों? जैन धर्म। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार दोस्तों ब्राह्मण धर्म। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मण धर्म के बाद इसके बाद हम तीसरा शासक देखेंगे दोस्तों अशोक महान दो धर्म का था दोस्तों। पहला था शैव धर्म का था पहले तो। बाद में दोस्तों अशोक महान बौद्ध धर्म का उपासक बन गया। बौद्ध धर्म का उपासक। ये इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट अगले पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों अगले पार्ट में हम देखेंगे दोस्तों अशोक महान के बारे में देखेंगे दोस्तों। उसके पहले मैं आपको वह शायरी वापस सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। उसमें इतना क्यों सजाए हैं खुद को, कुछ अलग बात है क्या, और इतने करीब क्यों आ रही हैं, क्या हिजर की रात है घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है, क्या देख रही हो खिड़की में से, ये क्या तुम्हारी बारात है क्या, बिस्तर से खुशबू कुछ जानी पहचानी आ रही है, यह मेरे ही गुलदस्ते के गुलाब हैं क्या। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद साथियों।